आप भी मेरी सहायता करो, क्योंकि मैं इस वक्त मथुरा के ऊपर हमला करने वाला हूं। मैं इस समय मथुरा पर हमला करने वाला हूं। काल यवन ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी 300 करोड़ सेना है, वो भी आपके साथ आपकी सहायता के लिए चलेगी। अब एक तरफ जरासंध चढ़ाई कर रहा है, दूसरी तरफ काल यवन अपनी इतनी भारी सेना को लेकर मथुरा को चारों तरफ से घेरने लगे हैं। उस समय भगवान ने योजना बनाई, बलराम के साथ बैठे और बातचीत की। कहा कि बलदाऊ भैया, लगता है जरासंध और काल यवन इकट्ठे ही हमला करने वाले हैं। इससे मथुरा के लोग काफी परेशान भी हो जाएंगे, कुछ लोग मर भी सकते हैं। इसलिए ये संकट है, ये समस्या है। अब इस संकट का समाधान कैसे करें? इस संकट का समाधान ये है कि हमें एक ऐसी नगरी बनानी है जहां पर परिंदा भी पर न मार सके, जहां कोई आ ना सके, कोई जा ना सके। इंसान के जाने वाली तो वो नगरी होनी ही नहीं चाहिए। ऐसी नगरी कौन है? उसी समय उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा भवन बनाते हैं। विश्वकर्मा को भगवान ने कहा कि समुद्र के बीच लंबाई चौड़ाई 48 कोस की एक नगरी बनाओ, समुद्र के बीच ही बनाओ, ताकि वहां कोई आ ना सके, कोई जा ना सके। विश्वकर्मा ने रात ही रात वो नगरी बनाई और सुबह तक मथुरा के जितने भी लोग थे, योग शक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण ने उस नई नगरी के बीच उनको भेज दिया। योग शक्ति के द्वारा लोग जब सुबह उठे तो उनको द्वार ना मिले, क्योंकि उस नई नगरी के चारों तरफ नए नए द्वार थे, नए नए द्वार थे। तो जो भी सुबह उठा वो उठ करके भागे, कभी एक द्वार, कभी दूसरे द्वार, कभी तीसरे द्वार, कभी चौथे द्वार। तो कोई एक दूसरे को पूछे, अरे भाई द्वार कहाँ है? अरे भाई द्वार कहाँ है? अरे भाई द्वार कहाँ है? द्वार कहाँ है? द्वार नहीं दिखाई देता, द्वार कहाँ है? बस इस द्वार द्वार के चक्कर में ही उस नई बनाई हुई नगरी का नाम द्वारका पड़ा। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय। बन गई द्वारका नगरी। अब वहां पर काफी लोग चले गए। अब शेष सेना एक तरफ काल यवन की, एक तरफ जरासंध की। भयानक युद्ध होता है महाराज। अब भगवान ने क्या किया कि एक माला अपने गले में डाली और वहां से भाग निकले। अब ये भी तो परमात्मा की एक लीला थी। कमल गट्टे की माला डाल ली और निकल पड़े। रास्ते में जब जा रहे थे भगवान पीताम्बर लहराते हुए, तो काल यवन ने उनको देख लिया। काल यवन जरासंध का मित्र है, कंस के ससुर का मित्र है। तो काल यवन ने कहा, अरे अरे तू ही है ना वो जो सबको डराता है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया मुस्कुराए, कन्हैया आगे भागे। काल यवन बोले, ठहर ठहर, भागता क्यों है? खड़ा रह, भगौड़ा क्यों बनता है? अगर वीर है तो खड़ा रह। लेकिन भगवान दौड़े, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे काल यवन, आगे आगे भगवान। भगवान पर्वत पर चढ़ गए, काल यवन पीछे पीछे चढ़ गया। पर्वत के ऊपर पहुंचे, कहां? गंधमादन पर्वत के ऊपर भगवान चढ़ गए। गंधमादन के ऊपर, पर्वत के ऊपर जब भगवान चढ़े, पीछे पीछे काल यवन आया। भगवान ने आगे देखा कि एक पुरुष सोया हुआ है उस पर्वत के बीच, सोया हुआ है। भगवान ने अपना वो पीला पीताम्बर जो था वो निकाला और उसके ऊपर उड़ा दिया। वो सोया हुआ पुरुष जो था उसके ऊपर उड़ा दिया। अब उसको उड़ाया और स्वयं झाड़ियों के पीछे, पहाड़ के पीछे छुप गए। पीछे से आया काल यवन, ठहर ठहर, अरे भागता क्यों है रे तू? मैं तो तेरे पीछे पीछे ही आ रहा हूं। और आगे जब काल यवन ने देखा कि पीला पटका ये तो सो गया है, काल यवन को भ्रम डालना था ना भगवान ने, वो भ्रम डाल दिया, भ्रम डाल दिया। और काल यवन पास गया, अच्छा तो बहुत दौड़ा तू, बड़ा भागा तू, लेकिन मुझसे जिंदा कहां जाता? आखिर तू सोए गया ना, आखिर तू डरी गया ना, आखिर तू यहाँ लेट ही गया ना, सांस तेरी फूल गई ना, बस हो गई तेरी ताकत का अंत हो गया, तेरी शक्ति का अंत हो गया। ये कह करके महाराज उस काल यवन ने जोर से एक लात मारी उसको। जब लात मारी तो वो पुरुष धीरे धीरे उठा, आंखें मलता हुआ उठा। और आंखें मलता हुआ जैसे उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में से आग निकली, तेज निकला। और वो तेज इतना निकला कि उस तेज के आगे काल यवन जल करके भस्म हो गया, वही मिट्टी हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। काल यवन वहीं पर ढेर हो गया।
अब ये कौन है? परीक्षित परम भागवत सुखदेव के आगे ये प्रश्न करते हैं कि प्रभु जो वहां सोया था वो कौन था? उत्तर मिला कि हे राजन परीक्षित, ये मांधाता का पुत्र था। सूर्यवंशी राजाओं का एक राजा है मांधाता, उसका बेटा है मुचुकुंद, इसका नाम है मुचुकुंद, ये जो सोया हुआ था। तो प्रश्न हुआ कि सोया क्यों था वहां? गंधमादन पहाड़ के ऊपर जाकर के क्यों सोया? सोने का क्या अर्थ था? उत्तर मिला कि एक समय मुचुकुंद ने देवताओं की रक्षा के लिए युद्ध किया, देवताओं को बचाया। मुचुकुंद थक गया, देवताओं ने कहा वर मांगो मुचुकुंद। तो महाराज मुचुकुंद ने कहा कि मैं लड़ाई कर करके थक गया हूं, अब मैं सोना चाहता हूं, पर ऐसी जगह सोना चाहता हूं जहां मुझे कोई जगाए ना। ध्यान दें, जहां मुझे कोई जगाए ना। देवता बोले बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हें एक ऐसी जगह देंगे कि जहां तुम सोओगे तो आपको कोई जगाएगा नहीं, और अगर कोई भूल भलैया से जगाएगा तो वहीं भस्म हो जाएगा। अब ये जो रहस्य है बीच का, इसको केवल भगवान ही जानते थे, दूसरा कोई नहीं जानता था कि ये कौन है। इसको तो कालयवन भी नहीं जानता था कि ये कौन है। तब से लेकर के वो मुचुकुंद गंधमादन पहाड़ के उस तलहटी में वहां सोया हुआ था, देवताओं का सुलाया हुआ था, सोया हुआ था। कालयवन ने लात मार दी, वो जाग गया, आंखों से आग निकली, कालयवन भस्म हो गया। ये केवल परमात्मा की लीला थी, इसके सिवाय और कुछ नहीं। बोले बांके बिहारी लाल की। मोर मुकुट रंग काले आबे मन मोले कुंडला, बाले आबे मन मोले कुंडला, बाले आशामा शामा शामा। मोर मुकुट रंग हरि वाले आमन बोले कुंडला, वाले आमन बोले कुंडला, वाले श्यामा श्यामा श्यामा। हरि बोल। हो नचावन बाले आवे मन मोले कुंडला, बाले आवे मन मोले कुंडला, बाले श्यामा श्यामा श्यामा। मोर मुकुट रंग काले आमन बोले कुंडला, वाले आमन बोले कुंडला, श्यामा श्यामा। हरि बोल। श्यामा तो गौआ चराने बाले आवे मन मोले कुंडला, बाले आवे मन मोले कुंडला, बाले श्यामा श्यामा श्यामा। हरि बोल। मोर मुकुट रंग वाले आवन मोले कुंडला, वाले आवन मोले कुंडला, वाले
श्यामा जय हो जय हो ओ श्यामा भक्तो जय हो जय हो जय हो जय हो हो पिंगला बने चोरा से रचांदा, वृंदावन जो रास रचाना हो पिंगला बने चोरा से रचांदा, वृंदावन जो रास रचाना कपड़े चुरांदा कपड़े चुरांदा, कपड़े चुराना कपड़े चुराना रास रचाने वाले अपने मन मोले कुंडला, वाले अपने मन मोले कुंडला, वाले आशामा शामा शामा। मोर मुकुट रंग काले आवन मोले कुंडला वाले आवन मोले कुंडला वाले श्यामा 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 हरि बोल। जय हो हरि बोल। जय 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 हो हो पिंगला बने जो गौआ चरांदा, वृंदावन जो गौआ चराना हो पिंगला बने जो गौआ चरांदा, वृंदावन जो गौआ चराना हो नगन के बेरी गौआ पीछे पीछे जांदा, नगन के मेरी गौआ पीछे पीछे जाना गौआ चराने वाले अपने मन मोले कुंडला, वाले अपने मन मोले कुंडला वाले श्यामा 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 मोर मुकुट रंग वाले आवन मोले कुंडला वाले आवन मोले कुंडला वाले श्यामा 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 मोर मुकुट रंग काले अपने मन मोले कुंडला, वाले अपने मन मोले कुंडला, वाले आशामा शामा शामा। मोर मुकुट रंग काले अपने मन मोले कुंडला, वाले अपने मन मोले कुंडला, वाले आशामा शामा शामा। बोले बांके बिहारी लाल की जय सच्चिदानंद भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की जय। निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ओम 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 नारायण हरि ओम ओम। बैठे ओम बैठे आसन पे बैठे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान की मंगलमयी लीलाओं की चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। आनर्त देश के राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ बलराम का विवाह हुआ।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। हमारे भारतीय संस्कृति दर्शन में 8 प्रकार के विवाह माने जाते हैं। विवाहों की एक अपनी ही शैली है, एक अपना ही ढंग है। 8 प्रकार के विवाह, उनमें भगवान कृष्ण के विवाह कई प्रकार से हुए हैं। एक विवाह जो भगवान का हुआ वो राक्षस विधि के साथ हुआ, और राक्षस विधि होती है हत्वा छित्वा च भित्वा च। देखो शास्त्र कितनी अच्छी बात करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो विवाह भगवान ने रुक्मणी के साथ किया, जो विवाह भगवान ने रुक्मणी के साथ किया वो राक्षस विवाह कहलाता है। देव विवाह भी होता है, एक गंधर्व विवाह भी होता है, पिशाच विवाह भी होता है, आर्ष विवाह भी होता है। इस प्रकार राक्षस विवाह भी होता है। तो पहले कई किस्म के विवाह हुआ करते थे। विदर्भ देश के राजा भीष्म, उनके 5 बेटे और एक उनकी पुत्री है रुक्मणी। श्रवण, स्मरण, कीर्तन, भजन, सत्संग, चरण सेवन, मैत्री भाव, आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण, परमात्मा को पाने के कई मार्ग हैं, कई ढंग हैं। गीता में एक जगह पर भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे अगर श्रद्धा से कोई पत्र, पुष्प, जल, फल, फूल ये भी अगर अर्पण करता है श्रद्धा के साथ, देखो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, खोज करो तो तुरंत मिल जाऊं। भगवान कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि खोज करो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की आस में कहत कबीर सुनो रे साधो, मैं तो हूं विश्वास में। भगवान कहां आते हैं? विश्वास के विचार। काष्ठ पाषाण धातूनाम कृत्वा भावेन सेवनम, यादृशी बुद्धिर यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। देखो आप चाहे लकड़ी की पूजा करो, लकड़ी की बनी हुई मूर्ति की पूजा करो, आप चाहे किसी पेड़ की पूजा करो, आप चाहे किसी पत्थर की पूजा करो, आप चाहे किसी धातु पर बने हुए देवता की पूजन करो, आप चाहे तालाब की पूजा करो, आप चाहे पहाड़ की पूजा करो, आप चाहे जमीन की पूजा करो, चाहे आप आकाश के चंद्रमा की पूजा करो,
इन तमाम पूजाओं के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास जितना मजबूत होगा, परमात्मा आपकी बात उतनी ही सुन लेंगे, समझ लेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी कर देंगे। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां निंदा किसी की नहीं, देखो विरोध किसी का नहीं, स्वीकार सबको ही स्वीकार करता है सनातन। अच्छा देखो, समुद्र का पेट बड़ा होता है ना, तो समुद्र सारी नदियों को पी जाता है। कोई पूर्व से नदी आती है, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, सारी नदियों को समुद्र पी जाता है। सनातन भी ऐसा ही समुद्र है कि इसके बीच कितने पंथ आते हैं, कितने मजहब आते हैं, कितने संप्रदाय आते हैं, ना जाने कितनी कितनी श्रद्धा जिन जिन लोगों ने जिस जिस भी मत मजहब में रख करके की है। तो सनातन जो है उन सब श्रद्धाओं का परिणाम है समुद्र की तरह, जिसमें सारे के सारे किए हुए परिणाम, सारी की सारी की हुई श्रद्धाएं एक ही परमात्मा को प्राप्त हो जाती हैं। परंतु हम देखते हैं कि आजकल धर्म के नाम पर जितना खून बहाने की कोशिश की जाती है, आप देखते हो, आप सुनते भी। कुछ ऐसे धर्म हैं जिन्होंने ये तय किया कि अगर तुम हमें नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। ऐसे भी है मेरे देश के अंदर, ऐसे मेरे देश में ऐसे धर्म, ऐसे पनपे हुए कुकुरमुत्ते, बरसाती कुकुरमुत्ते नहीं जैसे वो निकल आते खेतों के बीच, वैसे ही आजकल कुछ ऐसे निकल आए हैं जो 1000, 1200, 1400 साल पहले ये कहते थे कि तुम हमारा ही कबूल करो तभी तुम्हें जीने का हक है, अगर तुम हमारा कबूल नहीं करते तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हमारे कितने लोग मौत के घाट उतार दिए गए जो हिंदू धर्म में विश्वास रखते थे, मार दिए गए। अब ये बताइए कि काट करके, मार करके क्या धर्म को खरीदा जाता है क्या? किसी को डरा करके, धमका करके क्या धर्म को खरीदा जाता है क्या? अच्छा, क्या धर्म का निर्माण मारकाट से होता है? धर्म का निर्माण लड़ाई झगड़े से होता है? धर्म का निर्माण खून खराबे से होता है? धर्म का निर्माण एक दूसरे को नीचे लगा करके होता है? धर्म क्या है ये तो समझो, धर्म क्या है ये तो जानो, इसका पता तो करो कि धर्म है क्या। धर्म कभी किसी को नहीं सिखाता लड़ो, मरो, भिड़ो, घायल हो जाओ, जख्मी हो जाओ, ऐसा धर्म नहीं सिखाता। धर्म कोई अफीम नहीं है, धर्म कोई नशा नहीं है, धर्म जीने का एक ढंग है, बस। धर्म क्या है? एक जीने का तरीका है। लेकिन आजकल जो ढंग बना हुआ है, मैं आपके लिए केवल ये बता रहा हूं कि अपने बच्चों को ना थोड़ी शिक्षा दो, थोड़ा संस्कार दो, नहीं तो ये उन्हीं लुटेरों के साथ जुड़ जाएंगे जो हमारे देश को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। ये बच्चे भी उन्हीं से जुड़ जाएंगे। अगर हमें संस्कार हम नहीं देंगे ना तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो लोग जो है, वो जो मजहब चलाने वाले लोग हैं, मजहब चलाने वाले, उनके बच्चे पैदा होते ही हाथ में तलवार पकड़ते हैं और हाथ में पिस्तौल पकड़ते हैं, और गला काटना, उनके माँ बाप उनको यही बोलते हैं कि उसका गला काट के आओ, और बच्चे जाते हैं गला काट आते हैं। उनको कोई दया नहीं है, वो बड़े निर्दयी है। तो इतने निर्दयी हिंदुस्तान के बीच रहने वाले आतंकियों के बीच आने वाले समय में आप कैसे जियोगे, कैसे रहोगे, क्या करोगे? थोड़ा विचार तो कर लो। अभी तुम्हारे आसपास गैया कट रही हैं, अभी तुम्हारे आसपास बच्चे भी कट रहे हैं, गैयों के बछड़े भी कट रहे हैं, और वो मौका भी दूर नहीं होगा कि अगर हम जागे नहीं, सावधान नहीं हुए, सुधरे नहीं, तो हमारे बच्चों के लिए भी खतरा हो जाएगा। हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए भी खतरा हो जाएगा अगर हम सावधान नहीं हुए, अगर हम सुधरे नहीं तो।
हम एक कथा करवाना चाहते हैं ना, तो दुनिया भर की मुसीबत झेलते हैं। कोई एक बिरला आदमी होता है जो धर्म के नाम पर समागम करता है या धर्म के नाम पर लोगों को जगाता है, एकत्रित करता है, एक जगह पर बैठाता है। लेकिन वो लोग जो काटने मारने वाले, जो तुम्हें तुम्हारे धर्म से हटाकर किसी दूसरी जगह पर मोड़ने वाले, किसी दूसरी दिशा पर लगाने वाले, अगर यही ढंग हमारा बना रहा तो वो दिन दूर नहीं, हमारी जमीनें भी, हमारे मकान भी और हमारे परिवार भी, हमारे संबंध भी, लोग भी बहुत जल्दी खतरे की घंटी इस देश पर मंडरा रही है। आप इस देश में, आप इस प्रदेश में रहते हो। मैं कम से कम 12-15 हिंदुस्तान की जो स्टेट है उनकी खबर रखता हूं। शाम तक मुझे 15 राज्यों की स्टेट का पता लगता है कि कहां पे क्या हो रहा है। आपको मालूम है, आपके हिंदुस्तान में 9 राज्य ऐसे हैं जहां मुसलमान हिंदू खत्म हो गए। 9 राज्य, उनमें हिमाचल प्रदेश अभी एक है जो बचा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में 9 राज्य ऐसे हैं जो खत्म, जहां पर हिंदू खत्म हो गए या हिंदू भाग गए, हिंदू दौड़ गए, क्योंकि मुसलमान उनको जीने नहीं देते। जहां मुसलमान बढ़ जाता है वहां हिंदुओं का जीना हराम हो जाता है, वो वहां से भाग जाते हैं, इसके सिवाय कोई चारा नहीं। इसलिए आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हो तो सुबह बच्चे जागते हैं तो उनको कहो कि बेटा कहो, ओम का उच्चारण करवाओ, उनको प्रणाम करना सिखाओ, उनको सूरज की वंदना करना सिखाओ, उनको वायु देवता को प्रणाम करना सिखाओ, उनको जय श्री राम करना सिखाओ, उनको जय जय अम्बे जय जगदम्बे कहना सिखाओ, जय श्री कृष्ण राधे राधे करना सिखाओ। ये सब काम केवल माताएं अधिक कर सकती हैं, पुरुष नहीं करेंगे, क्योंकि भारत के छोटे छोटे बच्चे माताओं की गोदी में पलते हैं। अगर माताएं उनको संस्कार नहीं देंगी, अब देखिए बच्चों के अंदर ना तो शांति है, ना बात करने का ढंग है, ना बड़ों का आदर करने का तरीका बचा है। अब बड़ी जल्दी बच्चे अलग अलग हो जाते हैं और माँ बाप भी बोझ लगते हैं। माँ बाप को बच्चे उठाकर अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। बूढ़ों का तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। कोई बिरले ऐसे लोग होंगे जिनका ध्यान दिया जा रहा है, नहीं तो आजकल के बच्चे माँ बाप को भी सिर का बोझ समझते हैं। हमारी ऐसी शिक्षा तो नहीं है ना। कम से कम हम जिस धर्म में जीते हैं, हमारा धर्म क्या है? बड़ों की सेवा, माता को भगवान मानो, पिता को भगवान मानो, गुरु को भगवान मानो, अतिथि को भगवान मानो। तो हमारा जो धर्म है वो तो यही बताता है ना कि माता पिता भगवान है। तो ये कौन सी शिक्षा आ गई है कि आजकल के बच्चे माता पिता का कोई मान सम्मान नहीं करते, माता पिता का कोई उनको शीश निभाने की इच्छा नहीं करते, तू तड़ाक से बात करते हैं। मैं अभी सैर करता हूँ यहाँ से नीचे, शाम की समय मैं कब जाता हूँ ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन कभी कभी अंधेरे में जाता हूँ तो मेरे को अलग अलग घरों की आकाशवाणियों के रेडियो स्टेशन सुनाई देते हैं, अलग अलग बोलियां बोलते हैं लोग। तो कहीं कहीं रेडियो स्टेशन इतना गर्म हुआ होता है कि मेरे कदम वही रुक जाते हैं कि सुन लो खबरें क्या क्या है घर की, थोड़ा पता लगे। अरे भाई बहुत बुरा हाल है। उसका कारण ये है हमारे संस्कारों में कहीं, हमारे विचारों में कहीं कमी है। दरअसल हम हथियार छोड़ के बैठ गए। हम अब ये सोचने लग पड़े हैं कि जो हो रहा है वही होने दो। पर एक बात है कि कल को कोई गर्दन पर अगर तलवार रखेगा तो भी हम यही कहेंगे कि जो हो रहा है वो हो रहा है, होने दो। तो कट जाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसलिए आप बच्चों का जन्मदिन मनाते हो तो कौन ऐसा है जो जन्मदिन हिंदू धर्म की तरह मनाता है, सनातन धर्म की तरह मनाता है? आपको मालूम होना चाहिए कि पहले क्या होता था। जन्मदिन में एक ब्राह्मण को बुलाया जाता था, एक पंडित जी को बुलाया जाता था, और पंडित जी घर आते थे और घर आकर के नवग्रह पूजन करते थे, हवन करते थे, फिर कीर्तन होता था, फिर हलवा बांटा जाता था, मंदिर जाते थे, हार चढ़ाते थे, आशीर्वाद लेते थे। आज क्या हो गया? और आज तुम्हारे सामने हो रहा है, सारी माताओं के सामने हो रहा है, सारी माताओं के बच्चे सामने सामने कर रहे हैं और हम काली पट्टी बांध करके चुप करके बैठे।
अगर हम नहीं सुधरेंगे तो ये बच्चे नहीं सुधरेंगे। अगर हम अपना सुधार, अगर हम बच्चों को नहीं समझाएंगे तो बच्चे नहीं समझेंगे, समझाने के बाद भी बच्चे नहीं समझेंगे, बार बार समझाना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चे समझेंगे। जैसे रस्सी अगर पत्थर पर चलती रहे तो वो रस्सी जो है वो पत्थर को सिला बना देती है, ऐसे ही लगातार अगर आप बच्चों में संस्कार डालते रहोगे तो एक समय आएगा बच्चे सुधरेंगे, सनातन धर्म को मानेंगे, इस मिट्टी की महिमा को मानेंगे और माता पिता की भक्ति को भी मानेंगे। अगर कुछ समझाएंगे नहीं तो कुछ नहीं बात बनेगी। अभी तो वही बात है कि मोमबत्तियां जगाओ, आप उसकी खुशबू लो, पहले मोमबत्ती की नाक लगाओ ना मोमबत्ती के पास जाकर के। पहले जब मोमबत्ती जगती है तो पहले आप उसकी सुगंध लो, वाह कितना इत्र की तरह सुगंध देती है मोमबत्ती। मोमबत्ती के पास कभी नाक लगाया आपने? जलती हुई मोमबत्ती के पास कितनी दुर्गंध से भरा हुआ है मोमबत्ती। और फिर कमाल है, फिर वो सारी मोमबत्तियां जगा करके तो उसको फिर वो जगाते हैं, उसको अगल बगल में सारे पूरे कमरे में भी गंध डाल देते हैं। वो अग्नि कोई शुद्ध थोड़ी मानी गई है, वो गंदी चीज है। हम क्या करते थे अपने जन्मदिनों पर? देसी घी का दीपक जगाते थे, ज्योति जगाते थे। तो देसी घी के तो चाहो आप 100 ज्योतियां जगा दो, क्या फर्क पड़ता है? उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मोमबत्तियां जगाने वाले, अच्छा फिर केक काट रहे, अच्छा चलो केक भी मान लिया, अरे वो जो ऊपर लगाते हैं वो टोपा सा, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि वो जो ऊपर वो कैप है वो किसकी संपत्ति, किसने गिफ्ट दी हुई है, वो बाजार में कैसे आई? आपको पता है ये सब विदेशियों का षड्यंत्र है। आपको मालूम है ये सारा विदेशों का षड्यंत्र है। मुझे आज तक, जब मैं बचपन में था तो मैंने बीए क्लास और एमए क्लास के बच्चों को जब डिग्री देते थे तो उनको भी काले कोट पहनाए जाते थे, काले कोट पहनाए जाते थे। आज कोट के बीच भी काला कोट पहन करके लोग जाते हैं, वकील जाते हैं वो भी काला कोट पहन के जाते हैं। काले रंग का, काले कोट का या डिग्री लेते समय काले रंग का, काली टोपी का क्या मतलब? क्या मतलब? हमारे शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है। तो ये परंपरा कहां से आई? दरअसल हिंदुस्तान हमारा गुलाम रहा है 1000 साल तक। उस 1000 साल की गुलामी के बीच हम लोगों ने ये सब सीख लिया। अंत में अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी चाय का पतीला आपको दे गए, अभी तक नहीं छूट रहा है, और वो काले कोट भी नहीं छूट रहे हैं। और ये जो टाई लगाते हैं लोग, मेरी आजकल समझ नहीं आती। अरे ठंडी जगहों पर वो लोग टाई इसलिए पहनते थे, नाक उनका बहता था लगातार। जहां से ये टाई आई है ना, अरे समझा करो, ये सच्ची बात है, ये हंसने की बात नहीं, सच्ची बात है। ये जो टाई है ये महाराज ठंडे देश जो है, अमेरिका के क्षेत्र पार के क्षेत्र जो है, वहां लगातार बर्फ पड़ी होती है तो वहां नाक बहता रहता है। तो नाक बहते हुए को बार बार रुमाल निकालने की बजाय टाई पकड़ करके लोग चले होते थे, साथ साथ सफाई करते जा रहे हैं तो टाई लगाते थे। ये कौन सा फैशन है टाई का? आप टाई की जो जन्म तारीख है वो नोट करो कि ये टाई कब आई। पूछो टाई कब आई? ये टाई कब आई? ये तभी उन्होंने दी है, वहीं से आई है। हमारे देश में तो 12 महीने का मौसम बदलता है, क्या रंग गजब के हैं। अभी देखिए इतना मजेदार मौसम, आप बैठे हैं, कोई ठंडी नहीं है, हम बैठे हैं मजे में बैठे हैं, और शाम को थोड़ी सी ठंडी दे देगा, थोड़ा हमारा झूला झुलाएगा, और सुबह थोड़ी सी और ठंड दे देगा, हल्की सी धुंध देगा, हल्का सा डराएगा। अरे यहाँ तो वो लीला रचाने वाला लगातार लीला रचाता है, कभी सर्दी दे रहा है, कभी गर्मी दे रहा है, कभी धूप दे रहा है, कभी छांव दे रहा है। यहाँ कोई बर्फ थोड़ी दे रहा है लगातार कि 12 महीने बर्फ ही पड़ती रहे। टाई तो उन लोगों की थी। तो ये जो गलत परंपराएं हैं, अब मोमबत्ती के ऊपर लगा लिया केक, अच्छा चलो मान लिया केक भी लगाओ, चलो अच्छा उसके बीच मोमबत्तियां फंसा रहे हैं लोग, उसके में मोमबत्तियां फंसा करके तो उम्र के 20-25 साल लगा रहे हैं साथ, और फिर फूंक मार करके उसको बजा रहे हैं।
अरे हमारे 4 वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में कहीं भी ये नहीं लिखा कि तुम कोई दीप जगाओ और फूंक मार करके बजाओ। अगर आप फूंक मार करके बजाते हो तो अपशकुन होता है, अमंगल होता है। और फिर उसके बाद करते क्या है, जन्मदिन के मौके पर, ये बड़ा पवित्र दिन होता है, लोहे को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये दोष माना जाता है। लोहे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब कोई गर्भवती स्त्री होती है तो हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण के समय आप लोहे को स्पर्श ना करें। ऐसे ही जन्मदिन के समय लोहे को स्पर्श ना करें। लेकिन आजकल क्या होता है, केक को काटने के लिए जन्मदिन वाला ही चक्कू पकड़ता है। पकड़ता है कि नहीं पकड़ता? वो पहले वो केक को काटता है, फिर केक को काटेगा, फिर मोमबत्तियों को जलाएगा, फिर उनको फूंक मारेगा, बुझाएगा। फूंक क्या मारेगा, केक पर थूक ही फेंकेगा। अच्छा, फिर वहां से क्या करेंगे कि उसी थूक वाले केक को उठा करके वो दूसरे के गाल पे मलेगा। दत्त रे कि ये क्या बेशर्मी है, हद भी तो होनी चाहिए कोई है। वो दूसरे के गाल पर मलेगा और एक तीसरा आएगा, वो कुत्ते की तरह उसके गाल को चाटेगा। ये क्या मूर्खता है, ये क्या पागलपन है, ये कौन सी सभ्यता ले आए आप? ये किन नियमों को आप लेकर के चल पड़े हो भाई? कम से कम सोचो समझो, मंदिर वालों, सनातन धर्म वालों, ईश्वर को मानने वालों। अरे हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया, हमने किसी के धर्म पर कभी आक्रमण भी नहीं किया, हमने किसी के धर्म को नहीं सताया, किसी भी धर्म वाले को कुछ नहीं कहा। लेकिन हमें कोई नहीं छोड़ रहा है। हमारा एक ही देश रह गया, हमारा एक ही देश है। अब हम जाएंगे, अगर यहाँ भी ये सब दहशतगर्द अगर भीड़ में बढ़ गए, अधिक हो गए, तो ये तो बताओ कि आप जाओगे कहां अपना बोरी बिस्तरा उठा करके? बांग्लादेश जाओ, वहां तुम्हारे दुश्मन, दूसरी जगह पर जाओ वहां तुम्हारे दुश्मन, तीसरी जगह पर जाओ वहां तुम्हारे दुश्मन, दुश्मन ही दुश्मन, हिंदुओं का सारा जमाना दुश्मन। और हिंदुओं ने सबको शांति का पाठ पढ़ाया है, हिंदुओं ने सबको ही जीना, जियो और जीने दो, ये सबक सिखाया है। हिंदुओं ने ये सिखाया है कि मेरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा संसार ही भाई बंधु है। ये अयम वेति परम वेति गणना लघुचेत सम उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरे का पूरा संसार ही एक बंधु है, एक बांधव है। हम सब एक परिवार के, जैसे माला के वो मनिये होते हैं, जैसे मोती होते हैं माला के, वैसे हम विश्व के सभी लोग भाई भाई हैं। ये किसने सिखाया? हिंदू धर्म ने सिखाया, ये सनातन धर्म ने सिखाया। लेकिन सनातन धर्म से निकले हुए भी बाकी बच्चे आजकल सनातन का विरोध करते हैं। बाकी की तो बात ही छोड़ दो, वो भी बगावत करते हैं। इसलिए सुधरो और सुधारो, अपने नियमों का पालन करो। भोर काल में उठने का तरीका, प्रकृति को प्रणाम करने का तरीका, धरती को प्रणाम करने का तरीका, भगवान की वंदना करने का तरीका, अपने वेद पुराणों पर पूरी श्रद्धा रखने का तरीका, मंदिर में जाकर के भगवान के चरणों में शीश निभाने का तरीका, ये हम सब अगर अपने बच्चों को देंगे तो हमारा भारत सुरक्षित रहेगा। अगर नहीं देंगे तो मेरा तो ख्याल है कि आने वाला समय बड़ा खतरे वाला समय है, बहुत खतरे वाला समय है। अब देखिए, यहां पर विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी, 5 पुत्र हैं। बाप है भीष्मक। भीष्मक ने यह विचार किया कि हम अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश से कर देते हैं। ध्यान दें, लेकिन उनका जो बड़ा बेटा था रुक्मी, उसका नाम था, और भीष्मक की बेटी का नाम था रुक्मणी, और बड़े बेटे का नाम था रुक्मी। बेटी हो गई जवान, तो बाप भीष्मक ने अपने बच्चों को कहा कि बेटा मेरा ये विचार है, बेटी बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह हो जाना चाहिए। तो मेरी समझ में तो आता है कि द्वारकाधीश से अच्छा योग्य वर कोई दूसरा नहीं है। द्वारकाधीश ही सबसे अच्छे इसके लिए वर होंगे, दुल्हा होंगे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, बाकी आप मेरे 5 बेटे हो, आप 5 बेटे विचार करके मुझे बता दो क्या करें। रुक्मी बोला कि पिताजी तुम सठे आ गए हो, जैसे आजकल के लड़के नहीं बोलते।
रुक्मी बड़ा बेटा भीष्म का बोला कि पिताजी तुम सठिया गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या तुम्हारा दिमाग बूढ़ा हो गया, अब तुम्हारी अक्ल काम नहीं करती। आजकल के बच्चे भी यही कहते हैं, मम्मी पापा, पहले तो मम्मी बना दी माँ, और फिर कहने लगे कि मम्मी अब तेरा दिमाग तो स्कूल मत आया कर, तेरे को आना भी, तेरे को स्कूल में आने की तमीज भी नहीं है, अब तेरे कपड़े भी वैसे नहीं होते, जूते भी वैसे नहीं होते, तू बात भी वैसे नहीं कर पाती, तू घर में ही बैठ। ये हालात आजकल की है। कोई बच्चे अपने अपने पेरेंट्स को, अपने अपने माता पिता को स्कूलों तक आने से परहेज करवाते हैं। ये मजबूरी है कि पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होती है तो मजबूरी में जाना पड़ता है, नहीं तो बच्चों की चले तो कभी फटकने भी ना दें आपको अपने स्कूल में। यहां तक की हालात हो गई। अब देखिए विचित्र बात यह है कि वही बात रुक्मी ने कहा कि आप कहते हो द्वारकाधीश से विवाह कर दें, आपको मालूम है वो तो गवाला है, वो तो यदुवंश का गवाला है, वो तो जूठन खाने वाला है, वो तो जूठी रोटी खाता है, वो लोगों के घरों का माखन चुराता है, चोरियां करता है, मटकियां फोड़ता है, गया चुराता है, और वहीं पर ही नालों के बीच, नदियों के बीच नहाता रहता है। भला तुम बताओ कि उसके साथ हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह क्यों करें? कम से कम वो हमारे समतुल्य तो हो, हमारी बराबरी का तो हो। ये बात कही जब तो भीष्मक बोले, तो पुत्र रुक्मी बोला कि हम अपने ढंग से लेटेस्ट विवाह करेंगे, नया अभी मॉडर्न विवाह जिसको हम कहते हैं कि हम नया विवाह करेंगे। अब देखिए नए विवाह कैसे होते हैं भाई, भगवान ही जाने। तो भीष्मक चुप हो गए, बोले भाई अगर तुम फिर कोई नया विवाह करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारा तो ये ख्याल है कि शिशुपाल से बेहतर कोई नहीं। शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा है, चेदी देश के राजा दमघोष का बेटा है शिशुपाल। पर शिशुपाल एक नंबर का दुश्मन है भगवान कृष्ण का, है भाई भाई, लेकिन दुश्मन एक नंबर के आपस में। भगवान तो दुश्मनी नहीं रखते, लेकिन शिशुपाल पूरी दुश्मनी रखता है उनके साथ। अब रुक्मी कहता है कि हम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करेंगे। भीष्मक बोले ठीक है, अब तुम भाइयों की मर्जी, अगर तुम्हें यही इच्छा है तुम्हारी तो तुम जानो। रुक्मिणी ने कभी भगवान द्वारकाधीश के चरित्र के बारे में, उनके गुणानुवाद को सुना था कि वो कितने महान हैं, उनकी गाथा को कभी रुक्मिणी ने सुना था, और रुक्मिणी ने मन ही मन द्वारकाधीश को ही अपना पति मना लिया था। जिसमें रुक्मिणी को यह पता लगा कि पासा पलटने लगा है और मेरा विवाह शिशुपाल से घोषित होने लगा है, तो रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण बुलाया, उसके हाथ में एक खत दिया, एक पत्र दिया, और उस पत्र में 7 श्लोक लिखे। कितने श्लोक? 7 श्लोक लिखे। आपके जब शादी होती है, विवाह होता है, तो फेरे कितने होते हैं? वैसे 7 ही होते हैं, वैसे 7 ही होते हैं। पर मुझे ये समझ नहीं आया, आज तक मैं बड़ा हैरान होता हूं कि लगभग सुनते तो हैं 7 फेरे, लेकिन दिलाते तो 4 ही हैं आज तक। अच्छा ऐसे करना कि जो भी पंडित जी, पुरोहित जी आपके घर काम करने आते हैं ना, कभी उनसे थोड़ा बहुत पूछिएगा कि महाराज जी सप्तपदियों की बात होती है, सुनाते भी 7 ही शर्तें हो आप, पर घुमाते तो सिर्फ 4 बार ही हो, तो 3 बार क्यों नहीं घुमाते? 3 बच जाते हैं, 3 फेरे बच नहीं जाते क्या? 7 फेरे तक चलना चाहिए कि नहीं? सप्तपदी तो वही होती कि 7 पदों तक चलती। एक पदे विष्णु सत्वा नहीं तू। ये प्रश्न है एक कि ऐसा क्यों? तो 7 श्लोक रुक्मिणी ने लिख करके भेजे। ब्राह्मण दौड़ा, द्वारका पहुंचा, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने उठ करके उस ब्राह्मण देवता का स्वागत किया, आसन पर बैठाया और जल पान करवाया। उसके बाद भगवान ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, कहो कहां से आए हो और कैसे आए हो, आपका आना कैसे हुआ? इतने में भगवान की बात को सुनकर के वो ब्राह्मण बोला कि महाराज मैं विदर्भ देश से आया हूं। रुक्मिणी कहां की है? विदर्भ देश, कुंडनपुर विदर्भ देश की। और महाराज मुझे रुक्मिणी ने भेजा और उसने एक पत्र भेजा
अब भगवान तो जानते नहीं थे वैसे रुक्मिणी को, उनको तो पता भी नहीं था रुक्मिणी का। उसने कहा कि ये बताओ कि इस पत्थर में क्या लिखा है। ब्राह्मण बोला कि महाराज इसमें 7 श्लोक लिखे हैं, क्या लिखा है ये तो मुझे नहीं पता, किसी का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, आप ही पढ़ लो महाराज। भगवान बोले नहीं नहीं, मैं सिंहासन पर बैठा हूं, आप ब्राह्मण देवता हो, आप पत्र पढ़िए और मुझे सुनाइए कि उस देवी ने क्या लिखा। अब जब पत्र सुनाया तो उसमें लिखा था कि महाराज मैं मन ही मन आपसे विवाह कर चुकी हूं, मैं मन ही मन आपसे विवाह कर चुकी हूं महाराज, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप कल ही यहां पहुंचकर मेरे साथ विवाह करें। मैं आपका भाग हूं और आपके भाग को कोई दूसरा ले जाए ये कभी भी उचित नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा शरीर किसी और को भेंट हो, क्योंकि मैं मन ही मन आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूं। भगवान बोले कि ब्राह्मण देवता ये शर्त तो बड़ी विचित्र है, क्योंकि उसके बीच लिखा हुआ था तुम सद्गुणों की खान हो, हे द्वारकावासी, मेरा तुम्हें प्रणाम है, हे द्वारकावासी। आगे लिखा था तुमसे विवाह की ठानी है, हे द्वारकावासी, तुम ही मेरे भगवान हो, हे द्वारकावासी, तुम ही मेरे भगवान हो, हे द्वारकावासी। भगवान बोले कि हे ब्राह्मण देवता अब चिंता मत करो। अपने रथ चलाने वाले सारथी को बुलाया और सारथी को कहा है दारुक को कि जल्दी से रथ तैयार करो, कल हम विदर्भ देश चलेंगे। सुबह हुई, भगवान रथ पर बैठे, ब्राह्मण को बैठाया और चल पड़े कुंडिनपुर, विदर्भ देश की यात्रा, जो रुक्मिणी का घर है उस तरफ चल पड़े। अब अगले दिन शिशुपाल की बारात आई महाराज। शिशुपाल तो आया बाराती में, वो तो दूल्हा बन करके आया, बड़ा सुंदर मुकुट सजाया और खूब हार डाल करके आया, और दूसरी तरफ भगवान महाराज रथ सजा करके तो वो भी पहुंच गए। अब रुक्मिणी के पिता भीष्मक ने स्वागत किया है भगवान का, बिना बुलाए ही प्रभु आए हैं। अब रुक्मिणी का पत्र जो है इसके बारे में ना तो पुत्रों को पता है ना पिता को पता है, ये तो केवल रुक्मिणी को पता है और किसी को पता भी नहीं। और भगवान को विश्राम के लिए ठहराया। अगले दिन पत्र के बीच लिखा था कि हम अंबिका की पूजा करते हैं, जब मैं बाहर जाऊंगी अंबिका की पूजा करने निकलूंगी तो उसी समय महाराज आप मुझे मेरा हाथ थाम करके ले जाना, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अगले दिन भगवान अपने रथ को तैयार करके आगे ले आए। रुक्मिणी कुल देवी की पूजा करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ अंबिका के मंदिर में गई और मंदिर में जाकर के बोली, नमस्ते त्वांबिके भीक्ष्णं स्वसंतानयुतां शिवां भूया पतिर्मे भगवन् कृष्ण सदनुमोदता। वहां केवल रुक्मिणी ने यही प्रार्थना की कि हे मां अंबिके, मेरी प्रार्थना है कि मेरा विवाह द्वारकाधीश के साथ हो। देखो अपनी कुल देवी की आगे प्रार्थना कर रही है कि मेरा विवाह
कुल भगवान द्वारकाधीश के साथ ही हो, हे माँ मुझ पर इतनी कृपा कर कि अगर वो आ गए हैं तो मुझे दिखा दे कि वो कहाँ पे खड़े हैं। उनका कोई गरुड़ का चिन्ह या उनकी ध्वजा या उनके घोड़े या उनका स्वरूप, क्योंकि मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, लेकिन उनकी गरुड़ ध्वजा है, गरुड़ का चिन्ह वो लगाते हैं अपने धनुष अपने झंडे के ऊपर। तो मेरे को ये बता दो कि मैं अब उसको कैसे पहचानूं, द्वारकाधीश को मैं कैसे पहचानूं। सहेलियों के साथ पूजा करती हुई रुक्मणी जब मंदिर के बाहर आई तो महाराज उधर से भगवान रथ पे आ रहे थे और पहरेदार लगातार पहरेदारी निभा रहे थे, लेकिन पहरेदारों की निगाह जब द्वारकाधीश भगवान की उस छैल छबीली छवि पर पड़ी तो द्वारका जितने द्वारपाल थे वो मदहोश हो गए, वो ही मोहित हो गए भगवान के ऊपर कि देखो देखो ये जो रथ के ऊपर आ रहे हैं ये कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे द्वारकाधीश आए। लेकिन अब उनको भी ये पता नहीं कि ये द्वारकाधीश है, इतने सुंदर, वाह वाह। अब कुछ तो द्वारपाल जो रुक्मी के लगाए हुए हैं, रुक्मी के लगाए हुए हैं, वो द्वारपाल आपस में कहते हैं कि अगर जोड़ी बनती है तो ये जो रथ पर जा रहे हैं इन्हीं के साथ रुक्मणी की जोड़ी बनती है और किसी की जोड़ी तो बनेगी भी नहीं। देखो आपस में बात कर रहे हैं लोग, यानी द्वारपाल सैनिक जो पहरेदार है, पहरा देने वाले, वो भी यही बात कह रहे हैं कि ये जो रथ पर सवार है यही रुक्मणी का सही श्रृंगार बन सकता है, इसी के साथ अगर रुक्मणी का विवाह हो तो आनंद वर्धन हो सकता है। और इतने में भगवान थोड़े आगे बढ़े और आगे बढ़कर के रुक्मणी ने देखा कि गरुड़ की ध्वजा, मुस्कुराते हुए भगवान इतने प्यारे हार श्रृंगार से सुसज्जित मोर मुकुटधारी प्रभु द्वारकाधीश, सौंदर्य की कोई सीमा नहीं, अनंत सुंदरता से भरे हुए। रुक्मणी ने देख लिया, पहचान लिया, अपना हाथ ऊंचा किया और भगवान ने हाथ में हाथ लिया और रुक्मणी को अपने रथ पर बैठा लिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। रुक्मणी को रथ पर बिठा करके प्रभु आगे चले। रुक्मी जो रुक्मणी का भाई है उसको ये बात पसंद नहीं आई, वो आगे आया, ललकार करके भगवान को कहा कि ठहरो, रुक जाओ, कहां जाते हो, मेरी बहन को लेकर के पहले मेरे साथ युद्ध करो, पहले मेरे साथ लड़ो, उसके बाद। तो भगवान आगे जाकर के खड़े हुए, क्योंकि भगवान भागने वाले तो नहीं है, भगवान तो लड़ करके जीत करके जाने वाले हैं, यूं कैसे जाएंगे वो। उन्होंने रथ को खड़ा किया, तलवार निकाली और जैसे ही रुक्मी को काटने के लिए तैयार हुए तो उसी समय रुक्मणी ने रथ पर बैठे ही द्वारकाधीश से प्रार्थना की कि प्रभु ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है और विवाह का समय है। अगर इस मंगलमय बेला में, इस शुभ बेला में, जबकि मेरे हाथ लाल है और मेरा जो कपड़े हैं वो भी लाल है, लाल परिधान में मैं हूं, और इस स्थिति में अगर मेरा भाई मर गया तो इतना मंगलमय समय जो है अमंगल में बदल जाएगा, अशोभनीय हो जाएगा, इसलिए आप मेरे भाई को ना मारे। भगवान बोले ठीक है, मैं मारूंगा नहीं इसको, आप चिंता मत करिए। अगर आपने कह दिया तो भगवान कृष्ण ने रुक्मणी के दुपट्टे से एक छोटा सा दुपट्टा ले लिया और उसी से उसको बांधा, रथ के साथ बांध दिया। और बांधने के बाद क्या किया, अब भगवान बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, बांके बिहारी बड़े कमाल के, किसी को दंड भी देते हैं तो बड़ा मजेदार देते हैं। अब पत्नी ने कहा कि इसको कुछ कहना मत, मारना मत, बोले नहीं मारूंगा तो नहीं, पर मारना भी कई किस्म का होता है ना। अब जिंदा ना जान से मत मारो, लेकिन यूं उसको इतना शर्मसार कर दो, उसको इतना लज्जा से भर दो कि वो मरी जाए अपने आप को देख करके। तो भगवान ने उसको करूप बनाने की सोची। अब उसको करूप कैसे बनाया, रथ के साथ रुक्मी को बांधा और बांध करके क्या किया, उसकी दाढ़ी आधी काटी आधी छोड़ दी, आधी मूंछ काटी आधी छोड़ दी, ठीक है। और फिर क्या किया, कई जगहों पर, ये सिर के ऊपर ना 5 जगहों पर बाल काटे, आधे यहाँ के, आधे यहाँ के, आधे यहाँ के, आधे यहाँ के, यानी कि उसको जैसे होता है ना कोई भिंड बना हुआ, जैसे आजकल के लड़के वही कर रहे हैं ना,
ऊपर से वो पौधा सा पड़ा रहता है और नीचे वो खेत खलिहान साफ हुआ पड़ा होता है। आजकल देख रहे हो आप, आजकल नए नए डिजाइन चल रहे हैं महाराज। ये क्या देसी विदेशीपन चल रहा है जी। घोड़े देसी हैं, चाल विदेशी हो रही है, चलना आता नहीं है, मुंड मुंडा करके न जाने कैसे कैसे दिखाई देते हैं। आजकल लड़के भी कोई यहाँ से काटा है, कोई वहां से काटा है, कोई ऊपर से काटा है, कोई दाएं से काटा है, कोई बाएं से काटा है। और तो बात ही छोड़िए महाराज, लोग गोडों की पैंटों को भी फाड़ रहे हैं, उनको भी काट रहे हैं। तो ठीक ही तो किया भगवान ने उस समय कि 5 जगहों से उसको काटा और उसका मुंडन किया और उसको निहत्था ही उसी शर्मसार करके, उसको लज्जित करके उसको छोड़ दिया। अब रुक्मी को छोड़ दिया, बलराम जी आए। बलराम ने देखा कि ये तो अपने साले की खातिरदारी कर रहा है, ये नटखट यहाँ भी नहीं समझता बात को, यहाँ भी अपना टेढ़ा बेड़ा चलाया हुआ है इसने। तो बलराम ने आकर के कहा, अरे सुनो, यहाँ तो कुछ होश करो, ये तुम्हारा ससुराल बन रहा है, घरवाली साथ है, क्या अपने साले की ये क्या क्या उसकी सेवा खातिरदारी लगा रखी है तूने? अरे यहाँ तो शर्म कर कम से कम थोड़ी। उन्होंने थोड़ा कुछ उनको झाड़ा झूड़ा भगवान को और कहा ले जाओ, अभी झाड़ फाड़ करके कहे कि ले जाओ इसको। और अपनी बहू जो है, भाभी जो है, उसको कहा रुक्मिणी को कि बुरा मत मानना, दरअसल रुक्मी पीछे ही चला आया ना शस्त्र लेकर के, तो ये तो है ही टेढ़ा मेढ़ा पहले से ही है, ये बड़ा नटखट है पहले से द्वारकाधीश। तो अब ये क्या करे? अब देखो ना, आपका कहना मान लिया, मारा नहीं इसने, लेकिन मुंडन तो इसका कर ही दिया ना, तो इसका बुरा मत मानना। यानी कि बलराम ये कह रहे हैं कि भाभी अगर गुस्से में आ जाए तो दूध में कुछ मिला के खिला दे तो वंश का तो कल्याण कर दे। इसलिए बलराम ने कहा, भाभी जी बुरा मत मानना, ये बड़ा नटखट है, इसने आपके भाई के साथ जो भी किया है, कड़वाहट अपने मन में मत रखना। ये कहकर भरोसा देकर, शांति देकर के तो उनको द्वारका की तरफ भेज दिया। और बाकी सेना शिशुपाल की, वो बेचारे बैंड बजाते रह गए, नाचते रह गए, दूल्हा बेचारा मुकुट लगाए रह गया, हार डाले रह गया, बरंग बेचारा वापस उसको जाना पड़ा और ले गया कन्हई। ले गया रे रुक्मणी को कन्हई, ले गया रे रुक्मणी को कन्हई, ले गया रे रुक्मिणी को कन्हई, ले गया रे, ले गया रे रुक्मणी को कन्हई, 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 ले गया रे। बोले रुक्मणी द्वारकाधीश महाराज की जय। तो आज माँ रुक्मणी का विवाह हम लोग मना रहे हैं, कल भोग पड़ेगा और इस विवाह में अभी माता जी अपने प्रिय द्वारकाधीश के साथ पधारने वाले हैं। तो आइए तब तक हम आनंद लेते हैं कि आज मेरे प्रभु का विवाह हो रहा है। इस विवाह में मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने घरों में नाच ना करता हो, ठुमका ना मारता हो। अपने घर में जब भी कोई महोत्सव होता है तो मेरे प्रभु का जब कोई इस प्रकार का कार्य आता है तो खूब झूमना चाहिए, खूब आनंद लेना चाहिए और खूब महोत्सव मनाना चाहिए। तो आइए आज हम एक बार पुनः, पहले तो हम आनंद मनाते हुए प्रतीक्षा करते हैं माता जी की। आज घनश्याम की शादी है, 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 आज घनश्याम की शादी है। घनश्याम की शादी है, आज 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 घनश्याम की शादी है।
आज पूरी इस दुनिया के जगपाल की शादी है। आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। सभी झूम लो, खूब नजारे लो, भगवान के विवाह के, परमात्मा का महोत्सव मनाओ, झूम लो। आज घनश्याम की शादी है, सभी झूम के बड़े प्रेम से नाचो, भाव से। शोर न करे, आने देना है, रुक्मिणी माता को आने देना है, सबको दर्शन देगी वो। आज पूरी इस दुनिया के, आज पूरी इस दुनिया के जगपाल की शादी है। आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। चाहो अच्छा बाबा तो भाव से नाचो, भाव से। घनश्याम की शादी है आज। जगपाल की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। रास रचैया मनमोहन जगपाल की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। जाओ पीछे लो, थोड़ा पीछे लो। हुर्रमनी मुस्काने, देखा ना मिल जावे, हुर्रमनी मुस्काने, मुझे गाना मिल जावे, मेरी थी यही तमन्ना, हुई पूरी तमन्ना। आज मुझे लगता है ये परमात्मा की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। रास रचैया मनमोहन जगपाल की शादी है, आज घनश्याम 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 की शादी है। की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। आज पूरी इस दुनिया के जगपाल
बताए हो बल्ले बल्ले हो बल्ले बल्ले हो बल्ले बल्ले द्वार कट रहने वाले 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 आखिर ब्रह्मणी नाम ले आया द्वार कट रहने वाले आखिर कमनी नाल ले आया द्वार कट रहने वाले क्या हो सारी संगत ताड़ी में हाथ गए सारी संगत ताड़ी में जाए भाव के साथ ताड़ी में जाए भाव के साथ क्षमा जय हो तेरी लेके आया तू कली क्षमा जय हो तेरी लेके आया तू पाई अबे चाचा दे दे ओ है हमारी कली अबे चाने है दे ओ है हमारी कली अबे चाने है दे ओ है हमारी कली ये हो ये श्री राम ये हो कोई झूमे ना रहे खूब झूम जाए जय हो 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 हरि बोल जय हो जय हो जय हो जय हो बल्ले बल्ले द्वार कट रहने वाले बल्ले बल्ले द्वार कट रहने वाले बल्ले बल्ले द्वार कट रहने वाले बल्ले बल्ले द्वार के रहने वाले हो फिर ब्रह्मणी नाम ले आया द्वार कट रहने वाले बल्ले द्वार के रहने वाले ओ शाबाश हो बल्ले बल्ले हरि बोल हरि बोल जय हो श्यामा जय हो श्यामा जय हो श्यामा जय हो श्यामा बल्ले बल्ले के जोड़ी का जवाब नहीं बल्ले बल्ले जोड़ी का जवाब नहीं हो बल्ले बल्ले के जोड़ी का जवाब नहीं बल्ले बल्ले ने जोड़ी का जवाब नहीं जिन्हें जाने का जमींदा चढ़े आया जोड़ी का जवाब नहीं जिन्हें जाने का जमींदा चढ़े आया जोड़ी का जवाब नहीं ये हो ये श्री राम बल्ले सभी झूम जाओ थोड़ी देर के लिए आनंद मना लो जय हो गुरुदेव जय हो गुरुदेव बल्ले बल्ले हो बल्ले 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 यशोदा नाले नंद नचते बल्ले बल्ले यशोदा नाले नंद नचते हो बल्ले बल्ले यशोदा नाले नंद नचते बल्ले बल्ले यशोदा नाले नंद नचते वसुदेव देवकी ने रंग लाया यशोदा नाल नंद नचते बल्ले बल्ले यशोदा नाले नंद नचते ओ बल्ले बल्ले यशोदा नाल नंद नचते और थोड़ा सा ठाकुर को भी नचा दो अब रुक्मिणी मैया को भी नचाओ और माधव को भी नचा दो हाँ, क्षमा जय हो तेरी लेके आया तू परी क्षमा जय हो तेरी लेके आया तू परी अबे जाने लगे ओ है हमारी कली अबे जाने लगे ओ है हमारी कली ओ अबे जाने लगे ओ है हमारी कली हरि बोल ओ शाबाश हरि बोल जय हो हो बल्ले बल्ले आपके ठाकुर आपके बीच नाच रहे हैं और आप साथ साथ नाचेंगे साथ साथ जय कन्हैया कहेंगे मेरे साथ बोलेंगे सदा सोना मन मोला जय कन्हैया सदा सोना मन मोला
अरे जब द्वारकाधीश जब कन्हैया साथ नाचते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपके कन्हैया आपके बीच नाच रहे हैं और अगर आप चुप खड़े रहे तो ये दुर्भाग्य की बात है। आपके कन्हैया नाच रहे हैं अपनी धर्मपत्नी रुक्मिणी के साथ। तो आइए हम बोलेंगे क्षमा द्वार कठ आया, क्षमा द्वार कठ आया, और ब्रह्मणी लेके आया, और ब्रह्मणी लेके आया, वो सदा सोना माने मोला, वो सदा सोना माने मोला, वो सदा सोना माने मोला। हरि बोल, हरि बोल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आचार्य श्री शास्त्री जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हो तुम्हें सांभला सलोना, हो तुम्हें सांभला सलोना, हो साडी गली का दाया वाला, हो साडी दिहाड़ी का दाया वाला, हो साडी रसोली का दाया वाला, हो ना सोना माने मोला, हो सदा सोना माने मोला, हो सदा सोना माने मोला। हरि बोल, निम्मे नचना, हो निम्मे नचना, हो निम्मे नचना शाम दे नाल अज मैनू नच ले दे, निम्मे नचना शाम दे नाल अज मैनू नच ले दे, हो निम्मे नचना शाम दे नाल अज मैनू नच ले दे, नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच ले दे। हो सदा सोना माने मोला, जय कन्हैया, हो सदा सोना माने मोला,
की जय, रुक्मणी महारानी की जय। आज हम भगवान के पहले विवाह के साथ ही आपको ढेरों ढेरों बधाई देते हुए यहीं पर आरती का प्रारंभ करेंगे। और कल के लिए विशेष सूचना यह है कि कल 10 बजे से कथा शुरू होगी, क्योंकि कल भोग पड़ेगा। तो कल का समय बदल रहा है। और जिन भी लोगों ने आज नाम दीक्षा ली है, आज मैं 1 बजे पहुंचा हूं, इसलिए आज मंच पर 4 तो बज गए हैं, क्योंकि फिर भी 3 घंटे ही हमने कार्यक्रम दिया है। हम यहाँ पर मंच के ऊपर 1 बजे पहुंचे तो 4 बजे तक कार्यक्रम फिर चला है। और कल 10 बजे से हम कोशिश करेंगे भगवान के आगे के विवाह 16,108 विवाहों का आनंद लेते हुए, बीच में नाचते झूमते हुए कल हम परीक्षित को परम गति प्रदान करेंगे। और भागवत का जो भी विश्राम है उस विश्राम को हम देंगे। आपने बहुत ही उमंग के साथ, हार्दिक ईश्वर के इच्छा के साथ, परमात्मा के साथ अपनी अंतरात्मा को जोड़कर आप यहाँ आए, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। भगवान द्वारकाधीश आपकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसी व्यास मंच पर बैठ करके मैं मंगल कामना करता हूँ। जितने भी पीछे लोग हैं थोड़े से आगे आ जाएं, ताकि भगवान की कथा को, आरती को बड़े प्रेम से हम करें। जो भी हमारी लिखी हुई धार्मिक पुस्तकें लेना चाहते हैं, स्टॉल लगा है, जरूर ध्यान दें और जिनकी इच्छा हो वो जरूर लें। और कुछ लोगों का संकेत है कि आपने अपना चैनल आज नहीं बताया, शायद कुछ लोग तैयार थे। कल अपना अपना मोबाइल लेके आना, बैठे बैठे ही आपको हम अपनी सुधा धारा से जोड़ लेंगे, ताकि आप हमेशा के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाओ, ताकि हमारे कार्यक्रमों का आपको पता चलता रहे। ध्यान से तो हम कल निकल जाएंगे, लेकिन कमाल जहां जहां भी होता है वो आप तक भी पहुंचता रहे, और ईश्वर का नाम जहां भी गुणगान होता हो वो मोबाइल के माध्यम से आप तक आवाज पहुंचती रहे। तो कल YouTube से हम आपको जोड़ेंगे, हम माइक से ही यहाँ बोलेंगे और आप जुड़ जाएंगे, तो निश्चिंत रहें। आइए भगवान की आरती करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है बारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है बारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि
दृश्य दिखाने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। ध्याल वालों, रसोली वालों, हरनोटा वालों, और कौन कौन है जी? कोई रह गया हो तो बताइए। निचली रसोली, उपली, निचली ठीक बोल रहा हूँ? वो थोड़ी नीचे है जाकर के, है ना? ये ऊपर है थोड़ा सा। तो सारी जितनी भी संगत है, आज इतना जोर लगाओ जय घोष करने में कि वहां दूर दूर तक भी लोगों के कान जो है वो खड़े हो जाए कि कहीं जयकारा लगा है धर्म की, धर्म की। ये चार जो है ना सब पे भारी पड़ रहे हैं। अरे खड़े हो जाओ, सामने आओ, सामने सामने, इधर जाना नहीं, इधर से यही खड़े हो। धर्म की अधर्म का बात बनती नहीं है जी, जो मर्जी कहो आप, आवाज निकलती नहीं है आपकी। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सनातन धर्म की, गाय माता की, गंगा माता की, गीता माता की जय हो, गायत्री माता की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो, 5 पांडव दरबार की जय हो, भारत के संतों की, जय हो, भारत के पंथों की, जय हो, भारत के ग्रंथों की, जय हो, श्री राम जन्मभूमि की, जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की, जय हो, मथुरा द्वारकाधीश महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। अब मनुष्यों की भांति मानवता के सिद्धांतों का पालन करते हुए मनुष्यों के सिद्धांत डगमगाए नहीं, ऐसे ढंग से आराम से बैठ करके प्रसाद ग्रहण करें। धक्का मुक्की, लात, ये बहुत ऐसा ना करे, तभी मनुष्य के सिद्धांत बनते हैं। एक बार पुनः बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।